सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया बेटा कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7, 3, 3. So there are 3 points given to you. This is exercise 7.4 optional. अब यहाँ को 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसका अपन एबीसी नाम देते हैं। तो आपको ए पॉइंट दे रखा है 6, -6, बी पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे 3, -7 और सी पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है 3, 3. अब आपको बोला गया है कि एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है और आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको एक सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करना है। और इस चैप्टर में जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा था कंसेप्ट, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको उसका यूज करना रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग अ डायग्राम तो आपको पता पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर एक सर्कल है एंड इस सर्कल के ऊपर आप जहां चाहो ये 3 पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। लेट दिस बी ए, मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक सी पॉइंट आ रहा है। ए पॉइंट आपको दे रखा है 6, -6, बी पॉइंट दे रखा है आपको 3, -7 एंड सी पॉइंट आपको दे रखा है 3, 3. ये कोई सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सर्कल के सेंटर को इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा इसको हम ओ मान लेते हैं, इसके पॉइंट्स अपन ले लेते हैं x, y, जो आपको फाइंड करना है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो OB, OC, OA जो तीनों डिस्टेंस है ना, ये तीनों ही सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमको अच्छे से पता है यहाँ पे कि अब ये तीनों ही रेडियस है, तीनों आपस में इक्वल भी होंगे। हियर OA is equal to OB is equal to OC equal to रेडियस ऑफ सर्कल। आप सिंपली रेडियस लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो हमें ये तो पता पड़ गया कि तीनों ही डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है और हम इसी फैक्ट का यूज करेंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, उसको अपने x y मान ही लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। चेक करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप OA और OB को इक्वेट कर सकते हो आपस में। Now OA is equal to OB। हम वही चीज करेंगे जो हम लोगों ने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कर रखी थी, दैट इज वी विल मेक एन इक्वेशन बिटवीन x एंड y, देन हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आएगी x और y के अंदर, डिपेंड्स, देन हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ऐसे कुछ हमको यहाँ पे भी करना है ना। तो नथिंग न्यू अबाउट दिस क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू रिकॉल द कांसेप्ट दैट OA, OB and OC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। So OA and OB आपस में इक्वल है, so we can find the distance OA using the distance formula under root x minus 6 का whole square plus y minus of -6। तो आपका यह कुछ हो जाएगा ये y plus 6 का whole square। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आप काफी टाइम से आपने इस चैप्टर में कर रखी है ना, तो इसमें इतना लोड मत लेना कि ना ये कुछ अलग से नहीं होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बहुत बार कर रखा है। OB x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus -7 दैट इज y plus 7 का होल स्क्वायर। अगेन बेटा इसके बाद हम लोग क्या करते थे ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे ताकि आपके स्क्वायर मिल जाए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x minus 6 का होल स्क्वायर प्लस y plus 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y plus 7 का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ हम लोग a plus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। यू विल गेट, यू विल अप्लाई a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a plus b का होल स्क्वायर आपका एप्लीकेबल रहेगा। सो यहाँ करते हैं इसको, ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो गया आपके पास में। तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर
प्लस 49 प्लस 14y। ओके, सो अब आप इजीली देख सकते हो कि इक्वल टू के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वल टू की दोनों तरफ वाई स्क्वायर भी, हमने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले लेंगे, उनको आपस में हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास में 36 प्लस 36 तो ये आपका हो जाएगा 72 माइनस 12x प्लस 12y माइनस 12x प्लस 12y। देन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6x प्लस 14y, 9 प्लस 49 इज 58, तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 58। अब ना x और y की तरफ एक तरफ कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, या फिर आप इसको एक कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये आपको हो जाएगा माइनस 12x प्लस 12y प्लस 6x माइनस 14y इक्वल टू 58 माइनस 72। 72 को तो मैंने RHS में ट्रांसपोज किया, माइनस 6x और प्लस 12y को मैंने LHS में ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे आपके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये अब यहाँ पे लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करो, माइनस 12x प्लस 6x हो जाएगा माइनस का 6x, 12y माइनस 14y इज माइनस 2y इक्वल्स टू 58 में 72 को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको मिलेगा माइनस का 14। अब यहाँ से आपके पास में माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आप कैसे बचेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 2 से डिवाइड करा देना, तो आपके पास में आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 2, ये 2 से 7 टाइम जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 3x प्लस y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। अब इस कंसेप्ट पे यूज हम करते थे जब आपके पास में क्वेश्चन आता था दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते थे। बट यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न x और y के बीच में रिलेशन बनाना नहीं है, इंस्टेड हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोबारा से पुराने वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज OA और OB तो इक्वल हमने करके रख दी है। अब अपन क्या करते हैं ना, OB और OC को भी इक्वेट कर रहे हैं, क्या पता है यहाँ से भी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी एंड आपके पास में यहाँ पे दो वेरिएबल की इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास में और बन सकती है एंड टू वेरिएबल्स होंगे, दो इक्वेशंस होंगी, तो यू कैन इजीली यूज ईदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे, जो याद आ जाए वाला यूज कर लेना आराम से। तो हाल फिलहाल में तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे OB और OC को इक्वेट करते हैं, ऑल्सो OB इज इक्वल टू OC। देखो जिस तरीके से आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हो ना, तो आप चाहो तो पहले भी स्क्वायरिंग कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले भी स्क्वायरिंग करोगे ना तब भी आपके आंसर को इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, OB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OC स्क्वायर के, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कोशिश कर सकते हो, इससे आपको ना इसके रूट नहीं लगाना रहेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो आप इस अप्रोच पे भी जा सकते हो। नाउ OB स्क्वायर क्या होगा हमारे पास में, अगेन ये तो सेम ही रहेगा, OB स्क्वायर तो इसके बराबर ही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। बात करते हैं OC स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे फेवर की बात क्या है बेटा, कि इक्वल टू के दोनों तरफ, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे आपने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट किया था, ये दोनों ब्रैकेट भी तो सेम है, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला क्योंकि x वाले आपने x को ही एलिमिनेट कर दिया है, तो यहाँ से इक्वेशन मिलने की जगह आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें इधर आप इसको एक्सपेंड करना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अगेन y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, यहाँ अब y को एक तरफ लाओ, cos को एक तरफ कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 49। तो यहाँ आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 8y, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस गया, तो आपके पास में यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा 40 अपॉन 8 एंड y विल बी इक्वल टू 5, ये के टेबल में 5 टाइम्स आएगा।
ये हमारे पास में y की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे लिखते हैं हम पुट इन 1, वह आपको हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x आपके पास में कितना जाएगा 2/3। x की वैल्यू 2/3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो जो सेंटर था इस सर्कल का, इसके पॉइंट्स आपके कितने हो जाएंगे 2/3, 5। therefore point O is 2/3, 5। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। कंसेप्ट हमने कोई नया यूज नहीं करा, हम लोगों ने बेटा वही पुराने कंसेप्ट का यूज किया है कि आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो सर्कल में सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है, सबको हम हमेशा रेडियस बोलते हैं। तो हम लोगों ने बस दो दो करके इक्वेट करा, हमारा आंसर हम लोगों ने आपको निकाला। इसके अलावा कुछ भी अलग से कोई नया फॉर्मूला हमने यूज नहीं करा है। ओके सो इसके अंदर हम लोगों ने गलती करी है, हम लोगों ने ना यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमको कॉपी करना था ना, तो हमने y+7 की जगह पे y-7 कॉपी कर दिया। सो बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन भी ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करना, इसको यहाँ पे प्लस कर देना, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा एंड यहाँ से आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, ये आपके पास हो जाएगा फिर 20y इक्वल टू -40, then this y will be equal to -40/20। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस -2 को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, तो ये आपका बन जाएगा 3x प्लस -2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 9 एंड x कितना जाएगा यहाँ से 3। therefore point O is 3, -2। ठीक है, सो जो भी जनता यूट्यूब पे देख रही है वो ये देख लेना कि यहाँ से मैंने कॉपी करने में गलती कर दी थी, मैंने y+7 को y-7 कॉपी कर दिया था, तो उसको अपन ने करेक्ट कर दिया है एंड द एक्चुअल आंसर इज 3, -2। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। सो इसके लिए बहुत बहुत अपॉलॉजीज, मैनुअल मिस्टेक थी। ओके सो अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है, आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, मतलब आपको पहले से बोला गया कि स्क्वायर है ना, आपको कुछ इसमें एग्जामिन तो करना ही नहीं है, आप इसको एबीसीडी नाम दे सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बोला कि टू अपोजिट वर्टिसेस, मतलब या तो आप बी या डी, बी एंड डी ले सकते हो या फिर आप ए और सी ले सकते हो। तो आप कोई सा भी एक पेयर चूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ए को मान लेते हैं यहाँ पे -1, 2 और सी को मान लेते हैं यहाँ पे 3, 2। यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस ही दे रखे हैं। बी हमें नहीं पता, डी हमको नहीं पता, इसको आप कुछ भी मान लो, भले x1, y1, इसको आप लिख सकते हो x2, y2। ठीक है, अब आपको बेसिकली है ना ये जो रिमेनिंग टू वर्टिसेस है ना बी और डी, आपको ये दोनों यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, इजीली फाइंड हो जाएगा, दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। चेक करते हैं किस तरीके से। अब अगर ये आपका स्क्वायर है तो बेटा अगेन स्क्वायर की चारों साइड्स आपकी आपस में इक्वल होती हैं, सो वी कैन इक्वेट ए बी एंड बी सी so that we can get an equation between x1 and y1। हमें यहाँ पे हमें कोई ना कोई इक्वेशन तो मिल ही जाएगी एंड इसको अपन इक्वेट करने से इक्वेशन मिल गया, हो सकता है कि हमें एक फाइनल आंसर मिल जाए। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हो सकता है कि हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाए, क्योंकि बेटा a का y पार्ट आपको दे रखा है 2 और आपको c का भी y पार्ट क्या दे रखा है 2, तो दोनों के y पार्ट यहाँ पे सेम दे रखे हैं ना आपको, तो अल्टीमेटली y1 -2 वाला जो फैक्टर होता है ना उसके स्क्वायर वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वो x माइनस 3y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ था ना, वैसे ही कुछ आपके पास में यहाँ पे भी होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इधर अपने इसके स्टार्ट करते हैं। हियर ABCD is a square, therefore AB is equal to BC। तो अगर जब आप यहाँ पे AB की बात करो तो इधर अपन डायरेक्टली स्पेसिफिक लिख सकते हैं ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, जैसा अपन ने पहले देखा था। तो आपके पास में AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वल होगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर। अगेन इक्वल टू के दोनों तरफ सेम ब्रैकेट से रखने पर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास यहाँ क्या बचेगा, इसको ओपन करते हैं अपन यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1। सो अगेन x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर भी गया, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, 6x1 को ट्रांसपोज करते हैं LHS में, 1 को ट्रांसपोज करते हैं RHS में, तो आपको हो जाएगा 6x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1, 8x1 इज इक्वल टू 8 एंड आपके पास में x1 कितना आ जाएगा 1। तो x1 की वैल्यू को ऐसे पता पड़ चुकी है, दैट इज 1। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से y1 की भी वैल्यू निकालनी है। अब y1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसके अंदर आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो y1 है ना, हम इस सेम इक्वेशन का दोबारा यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेम इक्वेशन का ही दोबारा यूज करोगे तो आपका y वाला फैक्टर तो हमेशा ही क्या होता जाएगा, कैंसिल आउट होता ही जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। सो समहाउ वी हैव टू यूज समथिंग एल्स। अब हमको अभी क्या यूज करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे भाई यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है ना, वो आपस में 90 डिग्री के ऊपर क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। उसके अलावा स्क्वायर की डायगोनल्स भी आपस में कैसी होती है, इक्वल होती हैं, एंड दे हैव अ कॉमन मिड पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डायगोनल्स को ड्रॉ करूं, so we know this is point O, and this O will be the midpoint of AC as well as it will be the midpoint of BD। ये दोनों का यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। तो क्योंकि ये कॉमन मिड पॉइंट है और कॉमन मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा है ऑलरेडी एक्सरसाइज के अंदर, so we can again use that method। आप चाहो तो पहले O मिड पॉइंट निकाल सकते हो, x1 आपके पास में आ चुका है, फिर आप x2 भी बहुत इजीली फाइंड कर पाओगे। बट इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y के वैल्यू निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस फॉर्मूले का यूज दोबारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। x2 तो मैं आपको यहाँ पे फाइंड करवा सकता हूँ, बहुत इजीली, दिक्कत नहीं आएगी यूजिंग द मिड पॉइंट मेथड। बट y1 को निकालने के लिए आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी कैसे ना कैसे, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चेक करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं ना, x2 से पहले अपन यहाँ पे y1 निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार y1 निकाल लिया ना, तो फिर हम क्या कर पाएंगे ना, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला से x2 और y2 दोनों निकाल पाएंगे, ठीक है। अब y1 आप कैसे निकाल सकते हो, हमको अच्छे से पता है कि एक स्क्वायर के जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ट्रायंगल ABC, या आपको यहाँ पे ABC ट्रायंगल दिख रहा होगा, एंड जिसमें B एंगल जो है 90 डिग्री का है। सो अगर इस ट्रायंगल के अंदर B एंगल भी आपका 90 डिग्री का है, तो डेफिनेटली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड देयर इज अ थ्योरम व्हिच वी कैन यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग बेटा पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, जो हमें करना ही पड़ेगा ना, ध्यान रखना। सो इन ट्रायंगल ABC, this B angle is 90 degree, then this AC is the hypotenuse, so we can say AC square is equal to AB square। if you have to लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको लिख सकते हो कि AB square प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम AB की बात करें तो बेटा AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका AB का स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसी चीज को लिखना, इस टाइम मैं भी ध्यान रखूंगा कि कॉपी करने में दिक्कत ना हो जाए। सो दिस विल बी x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ BC स्क्वायर के आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने कॉपी तो सही करा है, ठीक है। अब इसी स्क्वायर की बात है तो a और c दोनों की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, सो यहाँ पे तो आपके पास में एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आने वाली है। दिस विल बी 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, 2 माइनस 2 तो वैसे ही 0 हो जाएगा हमारे पास में। अब बेटा यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करना है। देखो यहाँ पे तो हमने y1 माइनस 2 के होल स्क्वायर को कैंसिल आउट किया था दोनों तरफ, क्योंकि वो इक्वलिटी के अपोजिट साइड में था। बट यहाँ पे है ना y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर एक तरफ है, तो इसको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। बट हम लोग बेटा x1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ना, x1 हम लोगों ने निकाल लिया कितना 1, तो दिस 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको अपन ओपन कर देते हैं, y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1। यहाँ पे भी x1 हमने 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, बट माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस में आएगा, तो दिस विल बी प्लस 4। या फिर आप इसको पहले चाहो तो लिख दो भले माइनस 2 का स्क्वायर। इसको भी ओपन कर देते हैं, y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1। यहाँ पे 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 16। 2 माइनस 2 0 ही हो चुका है, तो y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज 2y1 स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 4y1 इज माइनस 8y1। 4 प्लस 4 इज 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 16 इक्वल टू 16। तो बेटा इक्वलिटी के दो तरफ 16 6 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा आरएचएस में 0 ही बचेगा। और यहाँ से आप लोग 2y1 को कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आपके पास में कितना बचेगा y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार आप 2y1 को 0 के इक्वेट करोगे, जैसा अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, यहाँ से y1 तो आपके पास 0 आ जाएगा। एक बार आप y1 माइनस 4 को 0 के इक्वेट करोगे तो आपके पास में y1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ना y1 की दो वैल्यूज पता पड़ चुकी हैं, दैट इज 0 एंड 4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आराम से। अब आप चाहो तो बेटा मिडपॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अगर आप O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना चाहो तो आप इजीली, जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे x, y लिख देता हूँ, तो x आपके पास में कितना आएगा -1 प्लस 3/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो यहाँ से आपके पास में x आ जाएगा -1 प्लस 3/2, दिस विल बी इक्वल टू 1, और y आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस 2/2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो आपके पास में O पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 1, 2। अब ये जो O पॉइंट से आपके पास में कोऑर्डिनेट निकल के आया ना, या आप AC से भी निकाल सकते थे और आप यहाँ पे BD से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो BD से फाइंड करने के लिए हमारे पास में x और y1 तो आ चुके हैं, इनफैक्ट y1 तो हमारे पास में दो वैल्यूज हैं, तो हम दोनों से उसके आंसर निकालेंगे। देन हम एम डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट को रिजेक्ट करनी है और कौन से एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। इसको आराम से देखो, इसको आराम से नोट डाउन करो। सो अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग सेम इसी तरीके का यूज करेंगे। यहाँ पे x और y को हमने निकाले हैं, x आपके पास में बनाया है। वैसे इसका एक और तरीका भी है इसका आंसर पता लगाने का, वो थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड है, इंडेक्स मेथड है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास में 1 निकल के आएगी ना, हम लोगों ने लिखी थी। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आएगी 1 निकल के आएगी ना, तो 100% बेटा यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आने वाली है 1 ही निकल के आने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर लाया करेंगे और ये एकदम आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है यहाँ पे कहीं ना कहीं पर। बट स्टिल हम लोग इसको पूरा अलजेब्रिकली फाइंड कर लेते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यूजिंग B एंड D। तो यहाँ से बेटा आपके पास में x किसके बराबर आने वाला है x1 प्लस x2/2। अब x1 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी बेटा 1 निकाली थी है ना, और x2 आप लोग और x2 हमको नहीं पता, बट यहाँ से x हमको कितना पता है 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 प्लस x2/2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 इक्वल टू 1 प्लस x2,
1 को ट्रांसपोज करना तो आपके पास में x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जैसे अपने वैल्यू प्रिडिक्ट करी थी वही आपके पास में x2 की वैल्यू निकल के आई है। आपको y2 निकालना है, उसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। y हमारे पास में किसके बराबर आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की हमने यहाँ पे दो वैल्यूज निकाली है, एक तो हमने 0 निकाला है, एक हमने 4 निकाला है। सो आप कोई सी आप पहले काम करते हैं अपन एक बार यहाँ पे 0 का यूज करते हैं, अगर 0 एंड y हम लोगों ने यहाँ पे 2 निकाला था प्लस y2 अपॉन 2, तो यहाँ पर जाएगा 4 इज इक्वल टू y2। तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि ये ना जब आपने y1 को 0 लिया तब आपके पास में y2 कितना निकल के आया 4 निकल के आया। अगर आप y1 को 4 लेते हो तब चेक करते हैं आंसर क्या आता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y तो सेम ही रहेगा 2 आपके पास में, y1 को अपन यहाँ पे 4 कर देते हैं प्लस y2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे तो आपको मिलेगा 4 इक्वल टू 4 प्लस y2 एंड आपको y2 मिल जाएगा यहाँ पे 0। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्यों? जब आपने y1 को 0 लिया तो आपका y2 4 निकल के आया, जब आपने y1 को 4 लिया तब आपके पास में y2 0 निकल के आया। दिस मीन्स ओनली वन थिंग कि अगर आपने यहाँ पे y1 को 0 लिया तो आपके पास में y2 4 आएगा, और अगर आपने यहाँ पे y1 को 4 लिया तो आपके पास में y2 0 आएगा। सो अल्टीमेटली पॉइंट बी और डी को लिखने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1, 0 1, 4। बिकॉज देखो x1 तो आपका 1 ही आ रहा है, x भी आपका 1 आ रहा है और आपका x2 भी 1 ही आ रहा है। सो वेरी क्या करेंगे, आपके पास में सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स वेरी कर सकते हैं। So they can be either 0 or 4. Hence the coordinates of point B and D are 1, 0 and 1, 4. So this is how we will approach towards this question, these types of questions also. ठीक है, so अच्छे से इसको देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करना।